चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विक्रम लोहिया जुड़ रहे हैं। निशा चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आरएलडी की प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विक्रम लोहिया साहब, क्योंकि बात आपके मैनिफेस्टो को लेकर कही जा रही है और मेरे पास आपका मैनिफेस्टो है, और जो बात पवन खेड़ा ने कही कि कहीं ना हिंदू शब्द का जिक्र है ना मुसलमान शब्द का जिक्र है, कहीं एक भाषण में राहुल गांधी जरूर कहते हैं कि हम सर्वे करवाएंगे, ये बात वो कहते हैं, लेकिन जो बात यहां कही गई है इनमें से कोई भी बात मुझे नजर नहीं आई कि घुसपैठियों को देंगे, ज्यादा बच्चे वालों को देंगे, पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, मंगलसूत्र ले लेंगे, सरकार प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेगी। अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं जो मैनिफेस्टो में नहीं है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को ही कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि नैरेटिव तो आपके खिलाफ सेट करने की कोशिश हो रही है पूरे तरीके से। देखिए, ये तो सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से जितना झूठ देश से 2014 से बोलते आ रहे हैं तो देश की जनता भली भांति प्रधानमंत्री जी को अच्छे से जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा पत्र तो छोड़िए, वो जो सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, झूठ से शुरू होते हैं, रात तक झूठ में विक्रम जी, मैं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट आए। मैंने आपसे पहले कह दिया कि आपके घोषणा पत्र में वो बात नहीं है। मैं तो पहले ही आपको कह दिया आपके घोषणा पत्र में वो बात नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने एक बार जो भाषण में सर्वे का जिक्र किया था, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उस सर्वे के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो वो दूर हो जाए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उन्होंने देखा उसमें यात्रा के दौरान कि किस वर्ग को ज्यादा किस चीज की जरूरत है। महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, बेरोजगारों को नौकरियों की जरूरत है, अल्पसंख्यकों को मजबूती की जरूरत है, दलितों को विकास की जरूरत है, दलितों को सम्मान की जरूरत है। लेकिन हमने कभी किसी धर्म जाति विशेष को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, हम लोगों ने किससे छीना और किसको दिया आप विशाल जी भली भांति जानते हैं। 10 साल की राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं वो मैं फिर से एकदम पॉइंट पे आ रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं करते हुए वो मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र करते हैं जिसमें वो माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स ये शब्द पर जोर देते हैं मनमोहन सिंह। वो उस बयान का जिक्र करते हैं। मनमोहन सिंह जी की मैं वीडियो विशाल भाई आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूं। नहीं, मैंने भी वो वीडियो देखी, उसमें वो अनुसूचित जाति जनजाति सब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं उस हिस्से को उठाया गया, उस हिस्से को उठाया गया। माइनॉरिटी सबका जिक्र करते हैं, महिलाओं का, बच्चों का जिक्र करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की छोटी राजनीति करना। अरे 10 साल में अपनी सफलता बताइए कि आपने देश को क्या दिया। आपने देश को 0 दिया, 0 अंडा दिया आपने। आपकी सरकार देश की सबसे विफल सरकार रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर अपनी कोई सफलता नहीं बता सकते। जो वादे वो 2014 में करके आए थे, वो वादे आज तक वो पूरे नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनतंत्र चैनल को सैल्यूट करता हूं कि आपने हमारे मैनिफेस्टो को बताया कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बातें नहीं। मैं बता ही नहीं रहा हूं, बल्कि विक्रम जी मैं तो लेकर मैनिफेस्टो बैठा हूं। मैं विशाल जी आपको इतनी भली भांति जानता हूं विशाल जी कि आप सच की आवाज हैं। मैं आपको भली भांति जानता हूं। आप जब बोलते हैं सच्चाई की बात बोलते हैं, आप नौजवानों की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं। आपकी बात सुनकर के मेरे दिल में सुकून होता है कि प्रधानमंत्री जी को आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो अधेड़ उम्र में आ चुके हैं, उन्होंने आज तक कुछ सीखा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणियों पर नहीं जाएंगे सर, छोड़ देते ना व्यक्तिगत बात नहीं कर। खुदा सारीवाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं जल्दी से पहले निशा जी के पास चलूंगा। सर सबको एक एक पहले कमेंट का मौका देते हैं, फिर मैं आपके पास फिर आता हूं। निशा जी, आपको नहीं लगता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस के ऐसा लिखा है कि सरकार प्रॉपर्टी कब्जे में ले लेगी, फिर मुसलमानों को बांट देगी, मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा, बिल्कुल सही तो ये कम। मैं तो मैनिफेस्टो लेकर बैठा हूँ। आप मैनिफेस्टो में देखिए ना, वो गलत कहाँ मैं लेकर बैठा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं लेकर बैठा हूँ। बताइए आप कहाँ लिखा है? मैं बता तो रही हूँ कि इसमें लिखा अल्पसंख्यकों को, लेकिन पिछला आप प्रधानमंत्री जी का, उनका मनमोहन सिंह जी का एक पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा विशेष कर, नहीं इसमें लिखा क्या है
इसका मतलब है कि अगर वो सर्वे कराते हैं, हाँ, मनमोहन सिंह नहीं लड़ रहे चुनाव, वो लिख रहे हैं मैं आप सुनिए, मैनिफेस्टो की वो बात लिख कर रहे रहा हैं जातियों का, जो जातियों का सर्वे पूरा होगा, हाँ। उसमें अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, ठीक है। पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार आदि का सबका सर्वे होगा। ठीक है। सर्वे का मतलब आप किसी की कमाई हुई प्रॉपर्टी, आप किसी का कमाया हुआ धन, आप किसी महिला के पास रखा हुआ सोना, इसका सर्वे करके आप सब में कैसे बांट सकते नहीं, हैं? कहाँ लिखा है सब में बांटेंगे? मुझे बताइए, मेरे सामने मैनिफेस्टो है। सबको सर्वे करना और बांटने में बहुत फर्क होता सर्वे है। करके हम सरकारें तो सबको- सर्वे करती नहीं, हैं, इसमें लिखा है सर्वे करके हम सबको एक जैसा बना देंगे। कहाँ लिखा है? ये हम मैं सब- पढ़ लेके आप बैठा हूँ देखिए, मैनिफेस्टो। आप देख तो लीजिए सर। आप बताइए ना, तो- इसके सामने इतने सारे सेक्शन हैं, कौन सा सेक्शन, कौन सा पेज नंबर में लेकर बैठा हूँ? कहीं नहीं लिखा है ऐसा। इसमें आप मुझे मैनिफेस्टो दीजिए, मैं बता देती हूँ जी, किसमें लिखा ये हुआ है। रहा। आप मैनिफेस्टो आप में बताइए, देखिए। ये रहा न्याय का संकल्प, युवा न्याय, किसान न्याय, संवैधानिक हाँ। न्याय, राज्य न्याय, पर्यावरण न्याय, इसमें कहाँ लिखा है ऐसा? लेकिन कैसे न्याय, कैसे सर्वे करा करके हम सब में बराबर करने की कहाँ बात लिखा करें, है? वही तो मैं पूछ रहा बराबर हूँ। का मतलब क्या हुआ? कहाँ लिखा है बराबर कर देंगे? सर्वे का मतलब क्या हुआ? आपने मैनिफेस्टो नहीं आप पढ़ा मुझे- निशा आप जी, बताइए कहीं किसी नहीं का- लिखा नहीं, कि सब में बांट निशा देंगे। जी, बड़ा है, मैं वही कहीं तो नहीं कह रही लिखा हूँ, सब में सर्वे बांट करके देंगे। सब में उत्तर बांट देता हूँ देंगे। विशाल आप ये बता तो रहे हैं। मैं लेकर सर्वे बैठा हूँ करके मैनिफेस्टो, बांट कहीं देंगे। नहीं लिखा। मैं इससे तो ओपन चैलेंज क्या कर सकता हूँ? वो सर्वे करके और कहना क्या चाह रहे हैं? वो अच्छी- सर्वे मैं करके बता- कहना सर्वे क्या चाह रहे करना हैं? और सर्वे बांटने में करके- फर्क नहीं, होता है वो भाई, यही मैं तो यही कह तो रहे कह रहा हैं हूँ। कि ये तो विशाल पहले जी, भी मैं उत्तर दे रहा हूँ। इनकी सर्वे पहले भी करना यही और इंटेंशन बांटने थी, में फर्क होता है, इनकी कहाँ पहले लिखा भी है? नियति मैं यही उत्तर थी, इनकी पहले भी नियति यही थी और अभी भी यही है। हमेशा तुष्टिकरण पे आ जाते हैं मैं और इसका उत्तर दे बहाना देता हूँ। बनाते हैं मैं दूसरे इसका का। उत्तर दे देता आप हूँ। बताइए मैं मुझे, इसका उत्तर दे जब ये देता हूँ। सर्वे मैं फिर वही चैलेंज कर रहा हूँ, सर्वे मैनिफेस्टो में कहाँ करा करके हम लिखा है? सबका मैं इसका बराबर उत्तर का दे देता हूँ। करेंगे।